आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। गैर कानूनी सस्ते बाजारों को बंद किया जाए, भैंसों को शहर से बाहर निकाला जाए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल होंगे, अरबों रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबे रवा माली साल में मुकम्मल होंगे। तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी इवेल्युएशन भी जारी है। मजीद अहम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास इस वक्त कमिश्नर ऑफिस में जारी है, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत फैसलाबाद के जो दीगर महकमे हैं उनके सरबराहान इजलास में मौजूद हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली और जो सूबाई वज़रा हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ अमूर के ऊपर तबादला ख्याल जारी है। जिन जिन हलकों में मुख्तलिफ जो सियासी नुमाइंदे मौजूद हैं उनके हलकों में जो मसाइल हैं उनकी निशानदही करते हुए मुतलका डिपार्टमेंट से उसके ऊपर जो है वो वजाहत ली जा रही है। इस हवाले से जो तरक्याती मंसूबे हैं जिनमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके साथ साथ सैप है, इसके साथ साथ दीगर मंसूबों में जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम हैं उनके मंसूबों के ऊपर मुतलका महकमों की जानिब से पेशरफ भी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि किस हद तक काम मुकम्मल है और आने वाले दिनों में कब तक काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मुतलका महकमों की जानिब से जो है वो मुकम्मल ब्रीफिंग दी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस इजलास में अहम फैसले जो हैं वो फैसलाबाद शहर की तामीर और तरक्की के हवाले से किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया जा रहा है कि जो मंसूबे जो हैं वो रुके हुए हैं और अगर कहीं पर फंड्स की कमी का सामना है या फंड्स रुके हुए हैं उनके ऊपर भी जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से यकीन दहानी दी गई है कि आने वाले दिनों में मुतलका मंसूबों को बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में बर वक्त। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के वार जारी। जिला भर के अस्पतालों में कोरोना के 55 मरीज जेर इलाज हैं। एलाइड अस्पताल में 31, DHQ अस्पताल में 13, अजीज फातिमा में 7 मरीज जेर इलाज हैं। अलशिफा अस्पताल जड़ावाला रोड में भी 4 मरीज जेर इलाज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। जिला भर के अस्पतालों में कोरोना के 55 मरीज जेर इलाज हैं। अलाइड अस्पताल में 31, DHQ में 13, अजीज फातिमा में 7 मरीज जेर इलाज हैं। अलशिफा अस्पताल जड़ावाला रोड पर 4 मरीज जेर इलाज हैं। तो दूसरी जानिब चिन्योट में रेलवे इंतजामिया की अनोखी मंतक। शहर के अहम मकामात पर रेलवे फाटक बनाने की बजाय हैवी ट्रैफिक का गुजरना भी बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और देखा जा सकता है कि शहर के अहम मकामात पर बजाय इसके कि रेलवे फाटक बनाया जाए वहाँ पर जो है वो पिलर्स लगाकर उस हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। उमर रोड पर और सलारा रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पर रिक्शा जो है वो यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन जो डिवाइडर है वो ऊपर होने के बायस जो रिक्शा है वो भी फंस चुका है। इसके अलावा एम्बुलेंस का गुजरना यहाँ से मुहाल हो जाता है, जिसकी वजह से अहमदपुरा और इसके अलावा दीगर जो सलारा रोड पर आबादियाँ हैं उसके लोग जो हैं वो तिबी सहूलियात से महरूम होते हैं। इसके अलावा गुजरना माल जाता है, रोजाना की बुनियाद पर हादसा हो रहे हैं। इस वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से कंपेन चलाई जा रही है कि शहर को साफ़ सुथरा रखा जाए। जो नहीं रखेगा, गंदगी फैलाएगा, उसे फिर जुर्माने आयद किए जाएंगे। तो इसी हवाले से जानते हैं कि शहर में कितने लोगों को गंदगी फैलाने पर जुर्माने आयद किए गए। हमारे साथ यहाँ पर MD कंपनी मौजूद है। फैज साहब, बताइएगा इस कंपेन का मकसद क्या है और कितने जुर्माने किए गए अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत हमारे पास जो 3 चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये इख्तियारात दिए गए हैं कि कहीं भी अगर कोई कचरा जानबूझ के फैलाता है या अपने घर या दुकान के बाहर फेंकते हैं तो उसको फ़ाइन कर सकें। तो इस सिलसिले में हमने तकरीबन 3 माह के अंदर 300 से ज़ायद दुकानदारों को तकरीबन 2.25 लाख के जुर्माने किए हैं और इससे एक विजिबल चेंज नज़र आई है शहर के अंदर, क्योंकि जहाँ भी कहीं इस तरह की फ़ाइन वगैरह किए जाते हैं तो उसके बाद जो है वो एक चेंज नज़र आती है कि दुकानदार इज्तनाब करते हैं कि वो अपने कचरे को बाहर फेंकें। इस कंपेन का मकसद यही था कि यहाँ पर सफाई जो है वो बेहतर हो जाए? सर देखें, रोज़ाना की बुनियाद पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई करती है, लेकिन चंद अनासर ऐसे होते हैं जो कि बार बार समझाने के बावजूद भी बाज नहीं आते।
कार्रवाइयां जारी हैं। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि हुकूमत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है। ठेकेदारों ने हुकूमत से सहूलियात में तोसी का मुतालबा कर दिया है। ठेकेदार कहते हैं इंडस्ट्री की बेहतरी के मजीद रिलीफ की ज़रूरत है। आपको बता रहे हैं ठेकेदारों का कहना है कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए मजीद रिलीफ की ज़रूरत है। हुकूमत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली डेडलाइन 31 दिसंबर को ख़त्म होने जा रही है। ठेकेदारों ने हुकूमत से सहूलियात में तोसी का मुतालबा कर दिया है। ठेकेदार कहते हैं कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए मजीद रिलीफ की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद बुखारी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ। मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ 17 केसेस की समाअत की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी आगाह कीजिएगा। जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मुदस्सिर अहमद बुखारी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें जो मेंबरान थे उन्होंने जो गुज़श्ता माह की कार्रवाई है उसके बारे में आगाह किया और मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनकी समाअत की गई। ख़ास तौर पे जो मेडिकल स्टोर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उनके जो 17 केसेस थे उनकी समाअत की गई और क्या फ़ैसले किए गए, कितने मेडिकल स्टोर सील किए गए, कितने के खिलाफ चलान किया गया, इस बारे में जानते हैं। सर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का एजेंडा क्या है, इनका मंशूर क्या है और जो इस माह जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें कितने लोगों को चलान किया गया? जी बिल्कुल, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो रेगुलरली विजिट करते हैं मेडिकल स्टोर्स को, तो उनमें डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हमने चेक करना होता है, जैसे कि विदाउट लाइसेंस सेल ना हो, सेल परचेज़ का रिकॉर्ड मौजूद हो और जितनी भी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से सेल की जाएँ। तो उसमें हमारे पास 17 केसेस थे आज। जो बड़ी वायलेशन थी उनमें से 11 केसेस को हमने प्रोसिक्यूशन के लिए कहा है और बाकी को वार्निंग्स इशू किए हैं। तो इसमें फर्दर भी हमने डायरेक्ट किया इंस्पेक्टर्स को कि मज़ीद अपने विजिट्स वो बढ़ाएँ। और दूसरा सर ये बताइएगा, जो रिव्यू मीटिंग थी जिसमें तमाम अस्पतालों का आपने जो जायज़ा लिया है, वहाँ पे जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त वो प्रॉपर सही जा रही हैं या वहाँ पे किसी किस्म की कोई अभी कमी है? जी बिल्कुल, इसमें हमने जो रिव्यू किया उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो CO हेल्थ हैं टोबा टेक्सिंग के, वो DC साहब की एफर्ट से और बाकी हम सारी टीम के एफर्ट से वो टॉप पे आए हैं। तो हम सारे इंडिकेटर्स में उसमें एक्सेल कर रहे हैं और जो है ना मज़ीद इसमें कुछ मिसिंग फैसिलिटीज़ का जो मामला था उसमें भी हम हर चीज़ में 90% अपना काम कर चुके हैं। तो जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो छोटी मोटी हैं, वो भी हम। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। नौजवान नस्ल PUBG गेम का शिकार होने लगी। जड़ावाला में PUBG गेम खेलने का एक मनफी केस सामने आ गया। इस्लामपुरा का रिहायशी नौजवान काशिफ गेम हारने से दिल बर्दाश्ता हो गया। डॉक्टर्स ने गेम की बदौलत जहनी दबाव का शिकार होकर जहनी मफलूज होने की तस्दीक कर दी। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 फरजाना सिद्दीक। फरजाना, इस हवाले से बताइएगा कि PUBG गेम के मनफी असरात रोनुमा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही तशवीशनाक इख्तियार करती जा रही है। ऐसे एक वाक़या जड़ावाला से सामने आया है कि वहाँ मोहल्ला इस्लामपुरा का रिहायशी 19 साल नौजवान काशिफ इसी गेम का शिकार होकर अस्पताल पहुँच गया। वर्षा का कहना है कि नौजवान काशिफ गुज़श्ता 6 माह से PUBG गेम खेल रहा था और गुज़श्ता रात भी वो ये गेम खेलने में मसरूफ़ था कि बिल्कुल आखिरी मरहल में जब हारने का खौफ उसके सामने आया तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया और नीम बेहोश हो गया, जिसके बाद उसको THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वहां पर भी वो ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर्स के मुताबिक वो जहनी मफलूज हो चुका है। ना सिर्फ वर्षा बल्कि डॉक्टर्स की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि नौजवान PUBG गेम खेलते हुए जो है वो इस सूरत हाल का जो है वो इसका ये वाकया रोनुमा हुआ है। जी अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ है। आपको इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं कि नौजवान नस्ल PUBG गेम का शिकार होने लगी है। जड़ावाला में PUBG खेलने का एक मनफी केस सामने आ गया है। इस्लामपुरा का रिहायशी नौजवान काशिफ गेम हारने से दिल बर्दाश्ता हो गया। डॉक्टर्स ने गेम की बदौलत जहनी दबाव का शिकार होकर जहनी मफलूज होने की तस्दीक कर दी है। फरजाना सिद्दीक, आप इस हवाले से तफसीलात बता रही थी। आपने बताया कि नौजवान को DHQ अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं, नौजवान नस्ल PUBG गेम का शिकार होने लगी है। जड़ावाला में PUBG गेम खेलने का एक मनफी केस सामने आ गया है। इस्लामपुरा का रिहायशी नौजवान काशिफ गेम हारने से दिल बर्दाश्ता हो गया। डॉक्टर्स ने गेम की बदौलत जहनी दबाव का शिकार होकर जहनी मफलूज होने की तस्दीक कर दी है। तो आपको बता रहे हैं, इस्लामपुरा का रिहायशी नौजवान काशिफ गेम हारने से दिल बर्दाश्ता हो गया। डॉक्टर्स ने गेम की बदौलत जहनी दबाव का शिकार होकर जहनी मफलूज होने की तस्दीक कर दी है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है MSTHQ अस्पताल जड़ावाला डॉक्टर काशिफ ने। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त। साथ ही साथ हमें माहिर नफ्सियात समरीन ने भी ज्वाइन किया है। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी रुक करेंगे
MSTHQ अस्पताल जड़ावाला डॉक्टर काशिफ का। डॉक्टर काशिफ बताएगा कि नौजवान THQ अस्पताल में भी जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और PUBG गेम का असर जो है वो इतना ले गया कि जहनी मफलूज हो गया है। जी, हमारे पास आज सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में एक नौजवान जिसका नाम काशिफ, वो इस्लामपुरा का रहायशी था, आया और उसके वर्षा के मुताबिक ये आदमी बच्चा जो है वो PUBG गेम का एडिक्ट था। तो हर वक्त ये PUBG गेम ही खेलने में मसरूफ़ रहता था और लास्ट नाइट इससे कोई उसकी लास्ट स्टेज जो है वो क्लियर नहीं हुई। उस चीज़ का उसने अपने ज़हनी तौर पे बहुत सदमा लिया। तो हमारे हॉस्पिटल में जब वो आया तो नींद बेहोशी की हालत में और जो है उसको प्रॉपर उसकी सेंस काम नहीं कर रही थी। तो जो मौजूद थे डॉक्टर ड्यूटी पे, उन्होंने उसको रिससिटेट किया, उसको जो इनिशियल मेडिसिन वगैरह रिक्वायर्ड थी वो दी गई। तो ये काफ़ी मनफी असरात उसके जहन पे उस वक्त पड़े हुए थे। इवन वो अपने रिलेटिव्स को और अपने जो घर वाले हैं उनको भी सही तरह पहचानने से भी कासर था। नौजवान जो है वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया है। MSTHQ जड़ावाला डॉक्टर काशिफ, आप हमें तफसीलात बता रहे थे सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी रुख करेंगे माहिर नफ्सियात समरीन मैम का। मैम समरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा कि नौजवान नस्ल जो है वो PUBG गेम के अलावा भी और कई सारी गेम्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है एज अ माहिर नफ्सियात? थैंक यू सो मच, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिया है और मेरा स्टांस लिया है। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि देखें, यंगस्टर्स में, बच्चों में जो टेंडेंसी टूवर्ड्स द सच टाइप ऑफ गेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो ये नफ्सियाती एतबार से बच्चों को आप ये कहें कि नौजवान नस्ल को ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तो वायलेंस है इन गेम्स में। मतलब ये PUBG या इस टाइप की जितनी भी गेम्स हैं इसमें एक वायलेंस जनरेट किया जाता है, ठीक है, और कुछ टीम्स बन जाती हैं जिससे एग्रेशन बढ़ जाता है और इंसान का जो फोकस है वो बेसिकली आप ये कहें कि अपनी सोशली लोगों से जो है वो हट जाता है और वो एक फॉल्स किस्म की वर्ल्ड में जो है वो रहना शुरू कर देता है। एक तो अगर हम देखते हैं इसको तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग किस्म की एक्टिविटी है। प्लस ये है कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाता है, बच्चों में लेजीनेस और नौजवानों में भी लेजीनेस। प्लस आप ये कहें कि एक जो रियल लाइफ की सिचुएशन में एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और वो जो लर्निंग है वो स्टॉप हो जाती है। एक्सट्रीम वायलेंस से और फिर इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज होने से एक इंसान की नींद डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाता है और वो ये चाह रहा होता है कि जिस तरह से उसकी इंटेलिजेंस इतनी डीप होती है कि वो उस गेम में टीम का मेंबर बन के उसको विन करना चाह रहा होता है और उसके अंदर कुछ इंसेंटिव्स भी इस तरह के शो ऑफ किए जाते हैं जिससे रियलिटी से कांटेक्ट हटाते हैं। अब नफ्सियाती एतबार से इस तरह से है कि एक अगर इंसान की नींद भी पूरी नहीं होगी और एक कुछ आप ये कहेंगे 3D टाइप की आप ये कहेंगे फ्लैशिंग किस्म की लाइट्स इस्तेमाल हो रही है, तो वो लोग जो कि नफ्सियाती बीमारियों को डेवलप करने के लिए पहले से ही वल्नरेबल है और उसके साथ साथ जब ये वाली चीजें इंसान की नींद पूरी नहीं होगी और वो इस तरह से इमोशनली साइकोलॉजिकली आप ये कहें कि बिहेवियरली इस तरह से अपने आप को एसोसिएट कर देगा तो डेफिनेटली उसमें नफ्सियाती बीमारियां, डिप्रेशन हो सकता है। नौजवानों की ऐसी गेम्स खेलने से नींद पूरी नहीं होती, इमोशनली साइकोलॉजिकली इफेक्ट होते हैं और साइकोलॉजिकली सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब रहता है। माहिर नफ्सियात समरीन मैम, आप हमारे इस हवाले से तफसीलात बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ MSTHQ जड़ावाला डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और नुमाइंदा सिटी 41 हमारे साथ मौजूद थी फरजाना सिद्दीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट में फेस्को चीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। अदालत ने फेस्को चीफ अरशद मुनीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रऊफ अनवर की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट फेस्को चीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने फेस्को चीफ अरशद मुनीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी। फैसलाबाद में अलामा मोहम्मद रियाज खरल की जानिब से ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। काजी फजल रसूल हैदर रिजवी के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया।
डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन समेत बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम के अहदेदारान ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन बताइएगा। जी बिल्कुल, साहबजादा पीर काजी फजल रसूल हैदर रिजवी की जो खदमात हैं दीन के लिए वो गिरां कदर हैं। आपने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए जो है वो अपनी गिरां कदर खदमात सर अंजाम दी और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों मुरीदैन और अकीदतमंद जो हैं वो आपसे फैज़ हासिल करते रहे हैं और उन्हीं की याद में ये रेफरेंस जो है ताज़ीती रेफरेंस उसका इनेकाद किया गया है। अल्लामा साहब फरमाइएगा, पीर साहब की जो खदमात हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर शरीयत शेखुल इस्लाम हज़रत साहबजादा काजी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल रिज़वी हैदर रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो ना सिर्फ़ उनको ये इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने मुल्क की खिदमत की, कौम की खिदमत की, बल्कि सारी ज़िंदगी उन्होंने मसल की इख्तलाफ अगर इख्तलाफ राय है भी तो उसे उन्होंने झगड़े में और तनाज़े में तब्दील नहीं होने दिया। ये उनकी खूबी थी कि सूफियाना तर्ज़ अमल और अपने मशाइख और अपने असलाफ की राह पे चलते हुए वो निशाने राह थे अहले इल्म के लिए। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप बता रहे थे। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में ढड्डीवाला हॉस्टल ग्राउंड में सजेगा कबड्डी मेला। एक रोज़ा फैसलाबाद गोल्ड कबड्डी कप में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रज़ा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट का बड़ा टाकरा कल जो होगा वो इसी ग्राउंड में जो है वो होगा, जिसमें जो है वो 9 टीमें हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान के कौमी प्लेयर्स जो हैं, जिसमें कप्तान, नायब कप्तान और तमाम जो प्लेयर्स हैं इसमें शामिल होंगे। बड़ा टाकरा होगा जिसमें जो है दाव पेज लगाए जाएंगे। मेरे साथ ऑर्गेनाइजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे मैं समझूंगा कि मिनी वर्ल्ड कप करवाया जा रहा है, क्या समझें, कैसा ये जो है वो मैच देखने को मिलेंगे? वाकई ये फैसलाबाद की तारीख का बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। मैंने कहा मेरे ख्याल में शायद इतना बड़ा टूर्नामेंट पहले कभी ना हुआ हो, जिसमें तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है मुख्तलिफ क्लब्स की तरफ से खेल रहे हैं। इसमें 9 टीमें शिरकत कर रही हैं और इसमें नॉकआउट सिस्टम की बुनियाद पर मैचेस होंगे और सुबह 10 बजे पहला मैच शुरू होगा, शाम 4 बजे इसका फाइनल होगा और ये मैचेस जो हैं ये नॉकआउट सिस्टम की बुनियाद पर होंगे और हर टीम जो है पूरी तैयारी की हुई है इस टूर्नामेंट के लिए। और जिस तरह ये कहते हैं ना कि मैच कबड्डी दा ज होना, डोले फड़कण मुंडियां दे, सब ने हिक दा जोर इत्थे लाना, भेड़ जद होने साना दे, खड़ के वेखू कुल जमाना, गोल्ड कप उहियो चुकणगे जिन्हां दे डोलियां पटां विच जाना। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।